हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कोड फोर्सेस एजुकेशनल राउंड 140 का प्रॉब्लम है कट दी ट्रायंगल। तो इस सवाल में हमें एक ट्रायंगल दिया है, उसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमें बताना है कि क्या हम एक हॉरिजॉन्टल या फिर एक वर्टिकल लाइन का यूज़ करके उस ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, और जो हमारी लाइन होनी चाहिए वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए या वर्टिकल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सवाल था ये काफ़ी केस वर्क वाला सवाल था, तो आपको सिर्फ सारे केसेस देखने थे और अपना सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करना था। तो आइए देखते हैं केसेस क्या क्या हैं। तो ये पहला केस है, इस ट्रायंगल को लेते हैं। तो इसमें पहला केस क्या दिख रहा है हमें कि किसी भी वर्टिसेस का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बराबर नहीं है। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में इसका और इसका जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो बराबर है और इस वाले में इसका और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो बराबर है। ठीक है, तो इस वाले केस में जब कोई भी x और y कोऑर्डिनेट बराबर नहीं था तो आपका आंसर यस है। इस वाले केस में अगर किसी दो वर्टिसेस का, ठीक है, x कोऑर्डिनेट या फिर किसी दो वर्टिसेस का y कोऑर्डिनेट बराबर है तो इन दोनों ही केसेस के लिए आपका जो आंसर है वो भी क्या है, यस है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या है कि दो वर्टिसेस का अच्छा, ये भी वही इसी की तरह ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल की तरह ये भी सेम ट्रायंगल है। तो इसमें आपको दिखाया है कि ये आप ऐसी भी लाइन बना सकते हो, पर ऐसे बनाने से आपका जो आपको अचीव करना है वो आप नहीं अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको किसी ऐसे ट्रायंगल को जिसका दो वाई वर्टिसेस वाई किसी दो वर्टिसेस का वाई कोऑर्डिनेट बराबर है, अगर आपको उसको डिजनरेट करना है तो आपको ऐसे उसे डिवाइड करना पड़ेगा, ना कि ऐसे। ठीक है, और ये कौन सा केस है, ये केस है कि किसी दो वर्टिसेस का, जैसे यहाँ पर इसका और इसका जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो बराबर है और इस वाले का और इस वाले का जो x कोऑर्डिनेट है वो बराबर है, यानी दो का y कोऑर्डिनेट बराबर है और दो का x कोऑर्डिनेट बराबर है। तो इस केस में कभी भी हमारा जो ट्रायंगल है वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो केसेस तो बहुत सिंपल से ही है। पहला केस क्या है, पहला केस 1 क्या है कि नो सेम एक्स कोऑर्डिनेट, नो सेम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स और वाई कोई भी कोऑर्डिनेट सेम नहीं है किसी भी वर्टिसेस के लिए। केस 2 क्या है कि 1 सेम एक्स या वाई कोऑर्डिनेट। और केस 3 क्या है, 1 सेम x coordinate and 1 सेम y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यही 3 केसेस हैं और अगर ये वाला केस है तो आपका जो आंसर है वो यस है, इस वाले में भी आपका आंसर यस है और इस वाले में आपका आंसर नो है। ठीक है, तो आप ट्रायंगल बना के देख लेना। इसके अलावा किसी और केस अगर आप देखोगे तो उसमें ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे अगर आप कहो कि किसी दो का किसी मतलब किसी दो पेयर का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो वैसे तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि अगर आप देखो कि अगर मैं कहूँ कि किसी दो पेयर का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है, मतलब ये एक पेयर है, ये वाला और ये वाला, इनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो अगला जो पेयर होगा, मान लो ये वाला और इसके जो तीसरा वर्टेक्स होगा, अगर इस पेयर का भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो गया तो ये तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ना। तो आप देख लेना, सिर्फ यही केस आपको एक ट्रायंगल बना के देंगे। ठीक है, कि कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, एक एक्स या वाई कोऑर्डिनेट सेम है, या फिर एक एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और एक वाई कोऑर्डिनेट सेम है। सिर्फ इसी केसेस से आपका क्या एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, और हमें सवाल में दे रखा है कि एक ट्रायंगल ही है। तो कोड देख लेते हैं, इसका कोड सिंपल सा है। हमने क्या दो सेट बनाया है, एक सेट में हम यूज़ करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट स्टोर करने के लिए सारे वर्टिसेस के,
और एक हम वाई सेट बनाए हैं जिसमें हम जिसे हम यूज़ करेंगे सारे वर्टिसेस के वाई कोऑर्डिनेट स्टोर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने इनपुट लिया है एक एक करके, एक एक वर्टेक्स का। उसके बाद ये कौन सा केस है, ये वो वाला केस है कि अगर किसी एक ट्रायंगल का किसी एक पेयर ऑफ वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और किसी एक पेयर ऑफ वर्टिसेस का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, इसलिए वाई की साइज भी 3 से कम है और एक्स की साइज भी 3 से कम है। तो इस केस में आंसर क्या होगा, 0 होगा। या फिर ये कौन सा केस है कि सिर्फ एक्स का जो मतलब किसी दो वर्टिसेस का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम है। तो इस केस में जैसे हमने देखा था ये दूसरा वाला केस है, तो इसमें आंसर यस होगा। अगर किसी दो का वाई कोऑर्डिनेट सेम है सिर्फ, तो ये भी दूसरा वाला केस है, यहाँ पर भी आंसर यस होगा। अगर तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट अलग है और तीनों का वाई कोऑर्डिनेट अलग है तो भी आंसर हमारा यस होगा। ये कौन सा केस है, ये हमारा पहला वाला केस है। एल्स तो आप नो प्रिंट करा दो। और ये वाला कौन सा केस है कि एक्स डॉट साइज भी लेस देन 3 और वाई डॉट साइज भी लेस देन 3, ये हमारा ये तीसरा वाला केस है कि एक पेयर ऑफ वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम है और एक पेयर ऑफ वर्टिसेस का वाई कोऑर्डिनेट भी सेम है, ठीक है। तो थैंक्स। और